नमस्कार। आज मैं आप सभी को गैस, कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन यानी पेट के अंदरूनी भाग से संबंधित समस्त बीमारियों के लिए कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा। योगाभ्यास में सबसे पहले गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए होते हैं खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों के लिए अपने अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाना है। खड़े हो जाकर के दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट फैला लेना है। सबसे पहले है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों हाथ साइड से लगे हुए, हाथों को साइड से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं, इंटरलॉक कर लें, हथेलियां आसमान की ओर पलटा दें और लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को दाईं ओर झुकाएं। श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं। श्वास लेते हुए वापस। गैस, कब्ज, एसिडिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट साफ ना होना। पेट साफ करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है तिर्यक ताड़ासन। हाथों को साइड से वापस ले आएं। पैर फैले हुए रहेंगे, दोनों हाथ फैले हुए रहेंगे। अपना दायां हाथ ऊपर कान से लग जाएगा, बायां हाथ जांघ पर। धीरे धीरे अपने शरीर को बाईं ओर झुकाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे से वापस, फिर धीरे धीरे अपना दायां हाथ ऊपर कान से, बायां हाथ जांघ पर, धीरे धीरे दाईं ओर अपने शरीर को झुकाएंगे। फिर वापस। ये त्रिकोणासन। इसी प्रकार से कोणासन का अभ्यास। तो कोणासन में भी दोनों पैर इसी प्रकार रहेंगे, दोनों हाथ इसी प्रकार रहेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करें, देखें ऊपर वाले हाथ की ओर। फिर वापस इसी प्रकार बाएं हाथ से दाएं पैर को टच करें, देखें ऊपर वाले हाथ की ओर। वापस। पैरों को इस प्रकार साइड से वापस ले आए। ये कोणासन। अंतिम चौथा आसन जो है पादहस्तासन। पादहस्तासन में दोनों हाथ सामने जांघ पर, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुक जाएं। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। फिर दोनों हाथ ऊपर और साइड से नीचे। तो ये 4 आसन हैं खड़े होकर के, जिनका पेट साफ नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता, उनके लिए। आजकल कई लोगों का कि एक हैबिट हो जाती है, एक आदत हो जाती है, जैसे चाय नहीं पिए तो प्रेशर नहीं बनता, कॉफ़ी नहीं पीते तब तक प्रेशर नहीं बनता, कई लोग अखबार नहीं पढ़ते तब तक प्रेशर नहीं बनता। ऐसा कुछ नहीं, ये केवल एक मन की भ्रांति है। तो प्रेशर ना आने का कारण है हमारा खाना, जो हमने रात में खाया है वो सही से भी पचा नहीं है। उसको पचाना कैसे है? जब रात में खाना खाएं तो चबा चबा करके खाएं। जो मुंह में सलाइवा रहता है, जो मुंह में लार रहता है, उसके द्वारा, अपने दांतों के द्वारा खाने को कम से कम 32 से 40 बार तक चबाएं, ताकि उसका जो पाचन है वो हमारे पेट में जा कर के सही से हो। यानी खाने का जो डोज है, जो हम खाना खाते हैं उसे आधा कर दें और खाने के टाइम को दोगुना कर दें, खाने के टाइम को बढ़ा दें। अब बैठकर किए जाने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन में दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें।
वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, नाभि के नीचे लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट अंदर, सामने की ओर झुक जाएं, देखें ऊपर की ओर। श्वास लेते हुए वापस एक बार और इसका अभ्यास। इसकी दूसरी स्थिति में बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर करके सामने की ओर झुक जाएंगे। एक बार पुनः इसका अभ्यास। यहाँ पे आपको बताया 1 से 2 बार जा रहा है, लेकिन जब आप करें तो मिनिमम 5 से 7 बार तक तो मंडूकासन का अभ्यास करें ही करें। ये मंडूकासन। अगला है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए दोनों पैर सामने की ओर खोल लेते हैं। अब योग मुद्रासन की 2 स्थितियां होती हैं। एक वज्रासन में बैठ, इस प्रकार पद्मासन में बैठकर दायां पैर बाएं जांघ पर, बायां पैर दाएं जांघ पर, ये पद्मासन की स्थिति। इसमें बायां हाथ नाभि पे, उसके ऊपर दायां हाथ। श्वासों की स्थिति वही रहेगी, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, पेट अंदर, सामने की ओर झुक जाएं, फिर धीरे धीरे वापस। ये योग मुद्रासन। अब जो पद्मासन में बैठकर इसका अभ्यास ना कर सके, वो सामान्य रूप से पालथी मार के यानी सुखासन की स्थिति में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस। तो ये योग मुद्रासन। अब इसकी दूसरी स्थिति में हाथों को पीछे से पकड़ लें, श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुक जाएं। श्वास लेते हुए वापस। ये योग मुद्रासन की दूसरी स्थिति। अब है वक्रासन। तो वक्रासन में दोनों पैर सामने, बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के जांघ के पास ले आए। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, क्रॉस करते हुए घुटने के पास रख देंगे, देखना पीछे की ओर। फिर हाथ ऊपर, साइड से वापस। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ करके दाएं पैर के पास ले आए। हाथों की स्थिति वही रहेगी, जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएं, क्रॉस करते हुए ज़मीन पर रख दे, देखें पीछे। फिर हाथ ऊपर, साइड से वापस। ये वक्रासन। तो इतने आसन बैठ करके अब कुछ 3 या 4 आसन पेट के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर आसन में अपने अपने स्थान पर इस प्रकार पेट के बल लेट जाएं। इनमें सबसे पहले है भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ छाती के बाजू में, मस्तिष्क जमीन से लगा हुआ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ, उसके ऊपर अपना मस्तिष्क, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन की दूसरी स्थिति। इतना
भुजंगासन तो हम करते थे। एक नया और भुजंगासन है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन में क्या होता है, पैर पीछे से फैल जाते हैं, दोनों हाथ छाती के बाजू में रहते हैं, मस्तिष्क जमीन से लगा हुआ, श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर उठ करके बाईं ओर से दाएं पैर के पंजे को देखते हैं, पूरी बॉडी, पूरा पेट, पूरी कमर ट्विस्ट करते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और दाईं ओर से बाएं पैर की पंजे को देखते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास मिनिमम 10 से 12 बार तक करें, तिर्यक भुजंगासन। तो हाथों को धीरे से जांघ के नीचे डाल लें, दाएं पैर को जमीन से मात्र 4 अंगुल ऊपर उठाएं, वापस इसी प्रकार बाएं पैर को उठाएं, वापस। दोनों पैरों से एक साथ इसका अभ्यास करें। यह हो गए पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। इतने आसन हमें पेट के बल लेट कर के करने हैं। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले भी कुछ आसन हैं, जैसे मरकट आसन और पवन मुक्त आसन। ये 2 आसन आपको पीठ के बल लेट कर करने हैं। तो इतना योगाभ्यास आसन के रूप में आपको करना है। अब कुछ प्राणायाम। प्राणायाम में पेट, गैस, एसिडिटी, कब्ज, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में इस प्रकार सिद्धासन या सुखासन की स्थिति में बैठते हैं, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज। बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है, श्वास स्वतः ही अपने आप ही बाहर छूटेगी। इस प्रकार इस प्राणायाम का अभ्यास 10 से 12 मिनट तक करना है। जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी है उनको कपालभाति प्राणायाम। तो इतने योगाभ्यास प्राणायाम आपको डेली कम से कम आधे से 1 घंटा करना है। इससे निश्चित ही 1 से 1.5 महीने में आपके गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, सारे पेट से संबंधित विकारों से आप निजात पा सकेंगे। अब घरेलू उपचार। तो घरेलू उपचार में यही है कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना ज़्यादा तीखा ना हो, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, कम तला हुआ भोजन करें, कम पका हुआ भोजन करें, आधा कच्चा भोजन करें, खाने से पहले सलाद का और फल फूल का सेवन करें। फ्रूट्स में हम अनार खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, जो हमारे शरीर को ठंडकता पहुंचाए। रसदार फल का हम सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार की वीडियो देख सकें।